जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री महाकाल। प्रिय दर्शकों, मैं पंडित गोविंद शास्त्री भोपाल मध्य प्रदेश से ज्योतिषाचार्य जन्म कुंडली विशेषज्ञ वास्तुविद आपके समक्ष हूँ दिव्य ज्ञान के वीडियो लेकर। मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि मैं आपके लिए नवरात्रि पर विशेष और संवत्सरों पर भी विशेष जानकारी आपको दे रहा हूं। नया संवत्सर शुरू होने जा रहा है। 21 अप्रैल को रात्रि 11:12 पर नया संवत्सर शुरू होगा और नाम होगा नल नामक नव संवत्सर। संवत 2080 शाके 1945 प्रारंभ हो जाएगा। वृश्चिक लग्न में प्रारंभ हो रहा है। लग्नेश मंगल होगा। राजा इस वर्ष के रहेंगे बुध और मंत्री रहेंगे शुक्र। गुरु 19 अप्रैल से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शनि कुंभ राशि में, राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में। 28 अक्टूबर से राहु मीन राशि में वक्री होंगे और केतु कन्या राशि में, क्योंकि राहु और केतु ये हमेशा वक्री होते हैं, उल्टे चलते हैं। 22 मार्च से नल नामक नव संवत्सर प्रारंभ होगा। संवत्सर आ जाएगा रात को 11:12 पर, लेकिन गुड़ी पड़वा, चेती चांद, नवरात्रि का शुभारंभ जो होगा वो 22 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा। क्या स्थिति है में सामाजिक स्थिति क्या होगी, राजनीतिक क्या होगी, आर्थिक क्या होगी, सब विषयों पर क्रमानुसार चर्चा और आपकी राशियों पर क्या प्रभाव होने जा रहा है। तो दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि ये इस वर्ष महंगाई चरम पर होगी। खेतीबाड़ी में हानि हो सकती है ओलावृष्टि, जलवृष्टि से। किसानों के लिए बहुत अच्छा वर्ष नहीं कहलाएगा। उनकी फसल का मूल्यांकन सही नहीं मिलेगा बाजार में। खाद्यान्न तेलों के भाव बढ़ेंगे, खाद्य वस्तुओं के भाव बढ़ेंगे। प्राकृतिक प्रकोप के कारण ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, कहीं अकाल पड़ेगा। अगर मैं कहूं कोरोना रिटर्न हो सकता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। फिर से कोई जीवाणु, फिर से कोई रोग, फ्लू, खांसी, सर्दी, जुकाम, निमोनिया इत्यादि से आम जनता परेशान होगी। स्वास्थ्य को लेकर के सभी को सतर्कता बरतना होगी। अब मैं बात करूं सामाजिक, तो सामाजिक स्तर पर जातियों में संघर्ष होगा। वैमनस्यता बढ़ेगी, ना कि कम होगी। सत्तासीन पार्टियों के विरुद्ध आंदोलन, संघर्ष सड़कों पर दिखाई देगा, चरम पर होगा। मैं राजनीतिक स्थिति की बात करूं तो अनेक राज्यों में सत्ता परिवर्तन के योग बने हुए हैं। किसी बड़े राजनेता का अवसान हो सकता है। किसी बड़ी फिल्म हस्ती का भी निधन का योग बना हुआ है। विमान दुर्घटना, रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा होगा। शत्रु क्रियाशील होंगे। चीन और पाकिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। अन्य देशों से रिश्तों में सुधार हो सकता है। महंगाई दर बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अच्छा होने वाला है। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे।
अगर मैं राशि की बात करूं तो मेष राशि वालों के लिए ये वर्ष अच्छा होगा। आपकी राशि में दशम एकादश भाव का शनि शुभ फल देगा, लेकिन मेष राशि के जातक और जातिका सावधान रहें, क्योंकि आपका उक्त रक्तचाप बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। तो क्या करना है आपको, मछलियों को दाना खिलाएं, चींटियों को पंजीरी खिलाएं और गौ माता को चारा। वृष राशि की अगर मैं बात करूं तो राहु केतु कठिन परिश्रम कराएंगे। शनि का प्रभाव भी आपकी पत्रिका के अनुसार बना हुआ है, तो शनि देव की आराधना करें, पीपल पर जल चढ़ाएं, शनि स्तोत्र का जाप, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करें। मिथुन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो लाभ है, नए कारोबार का विस्तार हो सकता है, भ्रमण मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे, तीर्थाटन हो सकता है, तीर्थों में जाने के अवसर प्राप्त होंगे। मिथुन राशि के जातक और जातिकाएं स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े सावधान रहें, कफ वात पित्त रोग की बीमारी आपको हो सकती है। कर्क राशि वालों के लिए यह वर्ष अच्छा नहीं रहने वाला। कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है, सर्दी जुकाम निमोनिया स्नायु रोग से आप पीड़ित हो सकते हैं, कमर में घुटने में पैरों में दर्द हो सकता है। वृश्चिक राशि के लिए अढ़ैया शनि का प्रभाव बना रहेगा, इसलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वर्ष शुरुआती वर्ष अच्छा नहीं होगा, लेकिन उत्तरार्ध में कुछ लाभ हो सकते हैं, रुके हुए काम आप लोगों के बन सकते हैं। मैं बात करूंगा सिंह राशि की, तो सिंह राशि वालों के लिए व्यापार नौकरी के योग बने हुए हैं, भ्रमण मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे, रुके हुए काम गति मिलेगी और जमीन जायदाद खरीदने के या वाहन खरीदने के अवसर प्राप्त होंगे। कोई एक अच्छे अवसर मिल सकते हैं आपको नौकरी के। और बेरोजगारों की अगर मैं बात करूं सिंह राशि वालों के लिए, तो आपके रोजगार का समय निकट आ गया है, आपकी आजीविका स्थिर होने वाली है। मैं बात करूं कन्या राशि की, तो कन्या राशि वालों के लिए शुभ फलदायी भूमि भवन वाहन संतान शादी विवाह रोजी रोजगार के साधन उपलब्ध होने वाले हैं। कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष मिला जुला रहेगा। तुला राशि वालों के लिए लाभकारी है, भ्रमण मनोरंजन के साथ साथ भूमि भवन वाहन के सुख प्राप्त होंगे, जीवन साथी का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है, संतान का सुख मिलने वाला है, कोई बड़ा काम शुरू कर सकते हैं आप लोग। धन लाभ की स्थिति बराबर बनी हुई है पूरे वर्ष में। धनु राशि की अगर मैं बात करूं तो धनु राशि वालों के लिए धन का लाभ हो सकता है, धन वर्षा हो सकती है चारों तरफ से। थोड़ा सा प्रयास करें, ईमानदारी से सत्कर्म करते हुए आगे बढ़ें, गुरु की आराधना करें, निश्चित तौर से धन की प्राप्ति होगी। पुरुष सूक्त का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूरी है आपको। और धनु राशि और मीन राशि वालों से निवेदन है कि वो पुखराज रत्न धारण करें, सवार 6 रत्ती से ऊपर का, तो आपके लिए लाभदायक होगा। और मकर राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो शुरुआती परेशानी के बाद वर्ष का मध्य काल जो है और उत्तरार्ध आपके लिए ठीक हो सकता है, लेकिन शुरुआती वर्ष में अभी थोड़ी सी कठिनाई होंगी, मानसिक वेदनाएं, पारिवारिक परेशानी, कर्जा बढ़ सकता है, चोट चपेट दुर्घटना की भी आशंका बनी हुई है। मैं धनु राशि की कुंभ राशि की बात करूं तो कुंभ राशि वालों के लिए धनहानि, दुर्घटना, स्वास्थ्य, कोर्ट कचहरी न्यायालय में विवाद की स्थिति बन सकती है, पारिवारिक विवाद की स्थिति बन सकती है, भाइयों में गृह कलह की स्थिति चरम पर हो सकती है, जमीन जायदाद से संबंधित प्रकरण न्यायालय में विचारहीन हो सकते हैं, बंटवारे की स्थिति बनेगी, अशांति बनी हुई है, दुर्घटना की आशंका है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, वाहन धीमी गति से चलाएं, अन्यथा यमराज से भेंट कभी भी हो सकती है, चित्रगुप्त जी से भी भेंट हो सकती है, पूरी संभावना है। और मीन राशि की बात करूं तो मीन राशि वालों के लिए भी बहुत सावधानी से वर्ष का प्रारंभ जो है अच्छा नहीं है। वर्ष के उत्तरार्ध में कुछ काम बन सकते हैं, लेकिन परेशानियां, कर्जा, मानसिक वेदना, गृह कलह की स्थितियां निरंतर बनी हुई हैं। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, अपने खान पान पर ध्यान दें,
अन्यथा भारी जनधन हानि की संभावना दिखाई दे रही है। अब मैं बात करूं हमारे भारत के बड़े राजनेताओं के बारे में या आईएएस आईपीएस अधिकारियों के बारे में, तो अधिकारी वर्ग पीड़ित हो सकता है। अधिकारी वर्ग पीड़ित हो सकता है। बड़े बड़े अधिकारियों के स्थानांतरण इस राज्य से उस राज्य में हो सकते हैं। जो बड़े उच्च अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस कैटेगरी के हैं, उनके स्थान परिवर्तन हो सकते हैं। और बड़े अधिकारी इनकम टैक्स या ईओडब्ल्यू की चपेट में या सीबीआई की चपेट में आ सकते हैं। और भ्रष्टाचार के कारण ऐसे अधिकारियों को या भ्रष्ट कर्मचारियों को जेल जाना होगा। शनि महाराज की चाबुक चलेगी। इस बात को ध्यान रखिए, सावधान हो जाएं। जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं छोड़ दो, अन्यथा जेल जाओगे, परिवार भी बिखर जाएगा और संपत्ति भी कुर्क हो जाएगी। 1 रुपए भी बेईमानी का खाओगे तो लाखों रुपए चले जाएंगे बर्बाद में। स्वयं की दुर्घटना में मृत्यु हो सकती है, संतान की मृत्यु हो सकती है, पत्नी के साथ जेल जा सकते हो श्रीमान, और कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ सालों के लिए नौकरी भी जा सकती है। बहुत सावधानी से काम करें आप लोग। व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा वर्ष नहीं है, मिला जुला है, लेकिन धन की जो स्थिति है व्यापारियों के लिए वो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत शुभकारी नहीं है। ये वर्ष काफी कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं आपके क्षेत्र में। कड़े संघर्ष के कारण आपका मुनाफा कम होगा। अब मैं बात करूं बड़े राजनेताओं के लिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म पत्रिका के अनुसार नीच राज भंग योग है। वृश्चिक लग्न में मंगल के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है। महालक्ष्मी योग तो बना हुआ है, नीच राज भंग योग भी बना हुआ। तो मोदी जी की पत्रिका के अनुसार मोदी जी की विजय पताका भी कुछ वर्ष और लहरा सकती है। मोदी जी फिर से केंद्र में प्रधानमंत्री का पद संभाल सकते हैं। एक बार फिर से ऐसा अवसर उन्हें मिल सकता है। प्रधानमंत्री के लिए यह वर्ष अच्छा है। शत्रुओं से सतर्क रहने की जरूरत है। विपक्ष बहुत आक्रामक मुद्रा में होगा, हावी होगा। और अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में, तो योगी आदित्यनाथ की जन्म पत्रिका के अनुसार वर्ष 2023 उनके लिए बहुत अच्छा और 2024 इससे भी अच्छा आ रहा है। योगी जी केंद्र में जा सकते हैं और आने वाले वर्षों में निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अवश्य बैठेंगे। कोई नहीं रोक सकता, कितना ही विपक्ष मजबूत हो जाए। मैं बात करूंगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, तो लोकप्रियता बढ़ेगी। इनकी पार्टी आपका विस्तार 1 से अधिक राज्यों में हो सकता है। केंद्र में भी इनके सांसद बढ़ेंगे और भागीदारी राज्यसभा और लोकसभा में इनकी भागीदारी बढ़ेगी। मैं बात करूंगा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की, तो भगवंत सिंह मान को मान सम्मान मिलता रहेगा। उनकी लोकप्रियता चरम पर होगी। भगवंत मान के लिए अच्छा है ये वर्ष, बहुत अच्छा। अब मैं बात करूंगा विपक्षी पार्टियों में राहुल गांधी, कांग्रेस के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। इनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। कांग्रेस 1 से अधिक राज्यों में सत्तासीन हो सकती है। राहुल गांधी के लिए यह वर्ष 2023 और 2024 बहुत अच्छा रहने वाला है।
अगर मैं बात करूं कि प्रधानमंत्री के पद को लेकर के राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री का पद मिल सकता है क्या, तो मेरे 50 वर्ष के ज्योतिष अनुभव के आधार पर और राहुल गांधी जी की पत्रिका के अनुसार अभी प्रधानमंत्री का पद बहुत दूर है इनके लिए। अभी बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जन समर्थन मिलना पड़ेगा, मिलना चाहिए इनको। जन जन में अभी पहुंच, ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में अभी इनकी लोकप्रियता उतनी नहीं है जितनी नरेंद्र मोदी जी की है। तो अभी कांग्रेस को बहुत कुछ पापड़ बेलने हैं। इनकी खोई हुई जो लोकप्रियता, इनकी कांग्रेस की जो साख जा रही है, इसको रोकना होगा। मैं बात करूंगा पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी के लिए, तो कमलनाथ जी के लिए वर्ष 2023-2024 अच्छा रहने वाला है। कोई बड़ा पद मिलने की, दोबारा मुख्यमंत्री पद से भी सुशोभित हो सकते हैं। कांग्रेस एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सत्तासीन हो सकती है अगर कड़ा संघर्ष किया जाए तो। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता कम हो सकती है, सीटें कम आ सकती हैं, बहुत सावधानी। मैं बात करूं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं केंद्र में, तो उनके लिए वर्ष 2023 वर्ष 2024 अच्छा रहने वाला है। लोकप्रियता बढ़ेगी और राजनीतिक दल सत्तासीन जो केंद्र में हैं उनकी लोकप्रियता का लाभ जरूर उठाएंगे। मैं बात करूं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और दोबारा फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में मुख्यमंत्री बदल सकता है। अशोक गहलोत जी की सत्ता डगमगाती दिखाई दे रही है, वहां पर बीजेपी रिटर्न कर सकती है, आ सकती है, बहुत सावधानी से। और मैं अब बात करूं सर्वाधिक, कहना चाहिए राजस्थान ही नहीं भारत में इस समय सर्वाधिक चर्चा में जो है सचिन पायलट, युवा नेता की बात करूं तो उनका भविष्य बहुत अच्छा है। 2023-2024 उनके लिए बहुत नए आयाम और नई पद और प्रतिष्ठा, उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। तो मुख्य राजनेताओं के बारे में मैंने आपको बताया। बिहार में नीतीश के लिए ये वर्ष ठीक रहने वाला है। 2023-2024 भी उनके लिए अच्छा बना रहेगा। बंगाल में ममता बनर्जी के लिए 2023 का वर्ष अच्छा है। अन्य राज्यों की बात करूं तो मिला जुला असर दिखाई दे रहा है, लेकिन विपक्ष बहुत आक्रामक हो सकता है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। सड़कों पर उतरेगा, जन आंदोलन होंगे और अनेक राज्यों में सत्ता परिवर्तन का योग दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अभी कुछ दिन और नरेंद्र मोदी जी सुशोभित होते रहेंगे। केंद्र में बीजेपी फिर से आ सकती है अगर कड़ा संघर्ष किया जाए तो, महंगाई कम की जाए तो। जन समर्थन, खोया हुआ जन समर्थन को प्राप्त करना है। जो बरसों से जमे हुए नेता हैं उन लोगों को बदलना होगा, युवान लोगों को आगे लाना होगा, तभी सफलता मिल सकती है, अन्यथा नहीं। तो आप सुन रहे थे पंडित गोविंद शास्त्री भोपाल के लिए नया वर्ष आप लोगों के लिए कैसा रहेगा ये सब मैंने बताया। और 22 तारीख से निरंतर श्रीमद् देवी भागवत पर विशेषांक प्रारंभ होंगे, जो एपिसोड चलेंगे 9 दिन तक। तो देवी के सिद्ध मंत्रों को मैं बताऊंगा कि सिद्ध मंत्र कौन से हैं और कौन सा मंत्र आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। आपके दुख दरिद्रता गरीबी दूर करने के लिए कौन कौन से मंत्र जो हैं उनकी पुनरावृत्ति कितनी की जाए, उनका पुष्चरण किया जाए, उनका मंत्र जाप कैसे किया जाए, उनके हवन शांति कैसे किया जाए, दान पुण्य क्या किया जाए। तो पहले दिन से नवरात्रि के 22 तारीख से मैं बताऊंगा कि देवी जी को 9 दिन में अलग अलग दिनों में कौन कौन से भोग लगने वाले हैं और किस दिन कौन सा श्रृंगार उनको करना चाहिए। व्रत के नियम मैंने आपको पहले बता चुका हूं पिछले वीडियो में। तो मेरे आने वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। वेदों में, पुराणों पर, ज्योतिष पर, वास्तु पर बहुत सारे वीडियो
आपको मिलने वाले हैं। हाँ, चलते चलते और मैं एक बात करूं कि विपक्षी जो आक्रामक हो रहे हैं, तो किसी तीसरे दल का उदय मुझे दिखाई दे रहा है ग्रहों की स्थिति के अनुसार। तो ये जो तीसरा दल कोई जो आने वाला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीटें कम हो सकती हैं। और निश्चित तौर से मैं अगर कहूं कि एक और आक्रामक नेता है चंद्रशेखर आजाद, मेरे ख्याल से आजाद पार्टी ऐसा कुछ है उनका, जो भी है, तो चंद्रशेखर आजाद का भविष्य सुनहरा दिखाई दे रहा है। मैं जातिगत भेदभाव से बहुत ऊपर उठ के बात कर रहा हूं। चंद्रशेखर आजाद की सत्ता में भागीदारी होगी, सुन लो आप लोग, बीजेपी और कांग्रेस और आप पार्टी वाले जो भी हैं, बहुजन समाज पार्टी की भागीदारी होगी, चंद्रशेखर आजाद की भागीदारी होगी। बहुत सारे विधायक या सांसद उनके आ सकते हैं। जमीनी संघर्ष चंद्रशेखर आजाद का ज्यादा है एसटी एससी ओबीसी को लेकर। ओबीसी नेताओं में पैठ बनेगी और सत्ता में भागीदारी मुझे निश्चित तौर से दिखाई दे रही है। तो अपनी अपनी जमीनें सभी लोग संभालें। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मेरी शुभकामनाएं, कांग्रेस के लिए भी शुभकामनाएं, और अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी मेरी शुभकामनाएं, चंद्रशेखर आजाद के लिए मेरी शुभकामनाएं, सभी विपक्षी दलों के लिए मेरी अनंत कोटि शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। आप सभी लोग रण क्षेत्र में आ जाओ और ईमानदारी से संघर्ष करो, सबको सफलता मिले, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।